मेरे प्रिय बच्चों, हनुमान जी कहते हैं कि जिन लोगों ने आपके खिलाफ बुराई की, आपके ऊपर नकारात्मक शक्तियों का इस्तेमाल किया, वे अब अपने ही कर्मों के जाल में फंस गए हैं। आपके तेज गति से आगे बढ़ने और आपके चेहरे पर दिव्य चमक को देखकर उनके मन में भय समा गया है। उनके मन की नकारात्मकता अब उन्हीं पर वापस लौट रही है, क्योंकि हनुमान जी की कृपा आपके साथ है। आप पर जो भी अज्ञात खतरे आने वाले थे, उन्हें हनुमान जी की दिव्य शक्ति ने पहले ही नष्ट कर दिया है। जो लोग आपकी सफलता से जलते हैं और आपकी प्रगति को रोकने की कोशिश कर रहे थे, वे अब अपने कर्मों का परिणाम देख रहे हैं। हनुमान जी का न्याय अटल है और अब उनकी बुराइयों का मुखौटा उतरने वाला है। वे अपने ही जाल में फंसे हुए हैं और जो तांत्रिक या नकारात्मक शक्तियों का इस्तेमाल उन्होंने आपके खिलाफ किया, वह अब उन्हीं पर भारी पड़ रहा है। उनके पास जो कुछ भी शक्ति थी, वह अब निष्फल हो रही है और हनुमान जी की कृपा से आप पूरी तरह सुरक्षित हैं। हनुमान जी कहते हैं, आपको केवल अपनी दिव्यता और शक्ति पर विश्वास बनाए रखना है। आपके और आपके संबंधों पर जो भी नकारात्मकता फैलाई गई थी, वह अब खत्म हो रही है। जिन लोगों ने आपकी शादी या रिश्ते को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, वे अब खुद अपने कर्मों का बोझ उठा रहे हैं। हनुमान जी का आशीर्वाद आपके साथ है और अब वह समय आ गया है जब आपका हर रिश्ता, हर पहलू हनुमान जी की कृपा से फलदायी होगा। आपके शत्रु अब अपने किए पर पछता रहे हैं और उनके सभी प्रयास विफल हो चुके हैं। आप पर कोई भी तांत्रिक या ब्लैक मैजिक का असर अब नहीं हो सकता, क्योंकि हनुमान जी की शक्ति आपके साथ हमेशा रहती है। जो लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, वे अब आपस में ही लड़ाई और विवाद में उलझ गए हैं और उनका किया गया हर प्रयास निष्फल हो रहा है। हनुमान जी का आशीर्वाद आपके जीवन में शांति और सफलता लाएगा। बस अपनी आस्था को दृढ़ बनाए रखें, क्योंकि आने वाले समय में आपकी हर इच्छा पूरी होने वाली है। मेरे प्रिय बच्चों, हनुमान जी कहते हैं कि जो लोग मुझ पर अटूट विश्वास रखते हैं, वे किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानते और हनुमान जी कभी भी अपने भक्तों को हारने नहीं देते। जब तुम्हारी जीत का समय आता है, तो पूरी दुनिया आश्चर्यचकित होकर बस देखती रह जाती है। जीवन में कुछ घटनाएं निर्धारित समय पर ही होती हैं और यही प्रकृति का नियम है। अगर कोई कार्य समय से पहले पूर्ण हो जाए, तो यह ईश्वर के नियमों का उल्लंघन होगा। इसलिए मेरे बच्चे, तुम तनिक भी चिंतित मत हो। धर्म और कर्म के पथ पर चलते रहो और आगे बढ़ते रहो। हनुमान जी कहते हैं, वह दिन अब दूर नहीं जब तुम अपनी सफलता पर गर्व करोगे और बार बार मेरे समक्ष नतमस्तक हो जाओगे। समय को बदलते देर नहीं लगती और ब्रह्मांड एक ही पल में सब कुछ बदल सकता है। तुम्हें फर्श से अर्श तक का सफर तय करने के लिए तैयार रहना होगा। तुम्हारे जीवन में एक नया और अद्भुत अध्याय लिखने का समय आ गया है। एक ऐसा दिव्य द्वार खुलने जा रहा है जिससे तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। तुम अपनी कहानी स्वयं लिख सकते हो और भले ही तुम्हारा भूतकाल जैसा भी रहा हो, तुम्हारा भविष्य सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा। हनुमान जी समझाते हैं कि कई बार तुम अपने विचारों को व्यक्त नहीं कर पाते और इससे तुम्हें हानि उठानी पड़ती है। लेकिन मेरे बच्चे, जब कोई इंसान ऐसे स्थान पर होता है जहां केवल गंदगी और कीचड़ हो, तो वह उसमें फंस ही जाता है। जब कीचड़ में फंस जाता है, तो उसे लगता है कि अब उसका जीवन अंधकारमय हो गया है और कोई मार्ग नहीं है। लेकिन याद रखो, अगर तुम्हें उस कीचड़ से बाहर आना है, तो तुम्हें अपने हाथ मैले करने होंगे। बिना कीचड़ में हाथ डाले तुम बाहर नहीं निकल सकते। तुम्हें अपनी पूरी ताकत लगानी होगी और भले ही तुम पर कुछ कीचड़ रह जाए, पर तुम बाहर आ जाओगे। एक बार जब तुमने खुद को साफ कर लिया, तो तुम सदा के लिए साफ हो जाओगे। हनुमान जी कहते हैं, तुम्हारी चित्त, बुद्धि, मन और आत्मा इस मायावी जंजाल में फंसी हुई है। लेकिन अगर तुम इससे बाहर आना चाहते हो, तो तुम्हें इस माया को ही अपना हथियार बनाना होगा। माया से डरने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उसका सामना करने और उसे समझने की जरूरत है। तुम्हारे जीवन में अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी आत्मा इस जंजाल से मुक्त होकर एक नई दिशा की ओर बढ़ेगी। हनुमान जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुम्हारी जीत निश्चित है। मेरे प्रिय बच्चों, जीवन में कभी कभी ऐसा समय आता है जब हर ओर अंधेरा दिखाई देता है और ऐसा प्रतीत होता है कि सब कुछ बर्बाद हो रहा है। परंतु जान लो कि यह केवल तुम्हारी परीक्षा का समय है। इन कठिनाइयों में तुम्हें धैर्य और आस्था बनाए रखनी है। अपने प्रभु से प्रार्थना करो, उनसे शक्ति की याचना करो कि वे तुम्हें इस कठिन समय में सहारा दें और तुम्हारी आत्मा को मजबूती दें। जितनी सच्ची प्रार्थना तुम करोगे, उतना ही दिव्य ज्ञान और शक्ति तुम्हें प्राप्त होगी।
कुछ लोग तुम्हारे जीवन में अवरोध लाने का प्रयास कर रहे हैं। वे चाहते हैं कि तुम आर्थिक रूप से दुर्बल हो जाओ, तुम्हें कमजोर बना दें ताकि तुम निराशा में डूब जाओ। परंतु अब तुम्हारी शिव शक्ति ने तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य आवरण रच दिया है। तुम्हारी ऊर्जा संतुलित हो चुकी है और जो भी नकारात्मक शक्तियां तुम्हारे खिलाफ काम कर रही थीं, वे अब भयभीत हैं। अब वे जानते हैं कि उनके सभी बुरे कर्मों का परिणाम सामने आ रहा है। हनुमान जी सदा तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे हर संघर्ष और हर कष्ट में। यह संदेश तुम्हारे भविष्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसे हल्के में न लो। तुम्हारे प्रभु हनुमान जी हर दिन तुम्हें तुम्हारी समस्याओं से अवगत कराते हैं ताकि तुम सही मार्ग पर चल सको। यदि तुम इस संदेश को अधूरा छोड़ते हो तो यह तुम्हारी सबसे बड़ी भूल होगी, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन का मार्गदर्शन करने के लिए है। आज इस संदेश को गहराई से आत्मसात करो और याद रखो कि हनुमान जी का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। अपनी आस्था बनाए रखो, धैर्य का संबल लो और निडर होकर अपने जीवन की दिशा में आगे बढ़ो। मेरे प्रिय बच्चों, कभी भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो भी परिस्थितियां तुम्हारे सामने हैं, उन्हें पार करने के लिए बस ईश्वर का नाम लो और अपने मन की आवाज सुनो। अपने भावनाओं को दबाओ मत। अगर गुस्सा आ रहा है तो उसे व्यक्त करो और अगर प्यार आ रहा है तो उसे दिखाओ। ये सभी भावनाएं तुम्हारी वास्तविकता का हिस्सा हैं। जब भी तुम किसी कठिनाई में फंसते हो या समस्याओं का सामना करते हो, हनुमान जी का स्मरण करो और अपने पूर्वजों से मदद मांगो। वो तुम्हारी सहायता करेंगे और तुम्हें सही दिशा दिखाएंगे। तुम्हें अक्सर एंजल नंबर, पंख या तितलियां जैसी संकेत दिखाई देते होंगे। ये सभी संकेत तुम्हें यह बताने के लिए हैं कि तुम विजय की ओर बढ़ रहे हो। धैर्य रखो, क्योंकि तुम्हारी वर्तमान स्थिति में कुछ सकारात्मक घटित होने वाला है। हालांकि तुम्हारी स्थिति अब तक कुछ गंदे तरीके से बिगड़ी हुई थी, लेकिन अब वह सुधार की ओर बढ़ रही है। एंजल्स तुम्हारा समर्थन कर रहे हैं और तुम्हें यह जानना चाहिए कि तुम्हारी मेहनत और प्रार्थनाएं व्यर्थ नहीं जाएंगी। जिस चीज की तुम लगातार प्रार्थना कर रहे हो, वह तुम्हारे पास जरूर आएगी, लेकिन किसी अलग रूप में। हो सकता है कि तुम जिस तरीके से उसे चाहते थे वह न मिले, लेकिन वह तुम्हारे जीवन में आएगी, बस एक अलग रास्ते से। अगर तुमने किसी के साथ गलत व्यवहार किया है तो हनुमान जी ने तुम्हारी गलती को माफ कर दिया है। वो तुम्हारे लिए योजनाएं बना रही हैं और इसी योजना के अंतर्गत तुम इस कठिनाई का सामना कर रहे हो। हनुमान जी तुम्हें इस षड्यंत्र से बाहर निकालेंगी। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वो तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करेगी। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारे चारों ओर आग लग रही है तो घबराने की जरूरत नहीं है। हनुमान जी तुम्हारे साथ हैं और तुम अपने आप को सुरक्षित रखो। तुम्हारी आत्मा की शक्ति तुम्हें हर स्थिति का सामना करने की ताकत देगी। मेरे प्रिय बच्चों, तुम्हारी भक्ति, निस्वार्थता और हनुमान जी में तुम्हारे अडिग विश्वास ने तुम्हारे जीवन में शुद्धता और शक्ति का संचार किया है। तुमने अपने जीवन में कभी किसी को दुख देने का कार्य नहीं किया, बल्कि हमेशा दूसरों की भलाई के लिए तत्पर रहे हो। यही कारण है कि हनुमान जी तुम पर प्रसन्न हैं और तुम्हारी रक्षा स्वयं कर रहे हैं। तुम्हारे सामने जो लोग तुम्हें नीचा दिखाने या तुम्हारे जीवन में कठिनाइयां उत्पन्न करने का प्रयास कर रहे हैं, वे अब अपने ही कर्मों के परिणाम स्वरूप अपनी वास्तविकता का सामना करेंगे। हनुमान जी का न्याय सदा निष्पक्ष होता है और अब तुम्हारे साथ न्याय होगा। जो लोग तुम्हारे लिए बुरे विचार रखते हैं, उनके बुरे कर्म उनके सामने ही आ खड़े होंगे। उनकी बुरी योजनाएं अब हनुमान जी के न्याय के सामने टिक नहीं सकेंगी। ध्यान रखो, तुम्हारा धैर्य और सच्ची भक्ति ही तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा है। जैसे जैसे समय बीतेगा, उनकी सारी चालें विफल होंगी और वे स्वयं अपनी करनी पर पछताएंगे। तुम यह देखोगे कि हनुमान जी के आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन की हर बाधा सहजता से दूर हो रही है। तुम्हारा जीवन अब प्रेम, शांति और खुशियों से भरने वाला है। यह हनुमान जी का आशीर्वाद ही है कि अब कोई नकारात्मकता या बुरी इच्छा तुम्हारे पास टिक नहीं पाएगी। तुम अपनी शक्ति और शुद्धता के साथ जीवन में आगे बढ़ते रहो। मेरे प्रिय बच्चों, तुम्हारे हर परिस्थिति में मैं, तुम्हारा हनुमान जी, तुम्हारी रक्षा कर रहा हूं। तुम्हारी प्रगति अब कोई रोक नहीं सकता। तुम्हारे शत्रु जो तुम्हें गिराने की कोशिश करते थे, अब वे असफल रहेंगे। मैं यहां से ऐसा मंत्र फूंक रहा हूं कि अब कोई तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। धीरे धीरे वे यह समझ जाएंगे कि तुम पर किसी दिव्य शक्ति की कृपा है। वे जान जाएंगे कि तुम साधारण नहीं हो, बल्कि मेरी विशेष कृपा के पात्र हो। वे अपनी नाकामियों का सामना करेंगे और महसूस करेंगे
कि उनकी चालें तुम्हारे खिलाफ नहीं चल सकती। मेरे बच्चे, आगे बढ़ो बिना किसी डर के। तुम्हारा समय अब शुरू हो चुका है। तुम्हारी तरक्की और सफलता की यात्रा अब कोई नहीं रोक सकता। तुम अपने जीवन में उस ऊंचाई तक पहुंचने वाले हो जिसका तुमने कभी सपना देखा था। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है और तुम्हारी सफलता की गूंज अब दिशाओं में सुनाई देगी। लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूं कि तुम्हारे सबसे बड़े शत्रु कौन हो सकते हैं। वे तुम्हारे साथ रहते हैं, तुम्हारे साथ हंसते और गाते हैं, लेकिन तुम्हारे साथ ही छल करते हैं। याद रखो मेरे बच्चे, ऐसे लोगों से सावधान रहो। मेरे आशीर्वाद और तुम्हारे कर्मों के बल पर उनके छल और नकारात्मकता का तुम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हर दिन तुम्हारे लिए नई संभावनाएं और ऊंचाइयां लेकर आता है। तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारे जीवन में चमत्कार उत्पन्न करेगा। मेहनत और लगन से तुम्हारे लक्ष्य तुम्हारे कदमों में आ जाएंगे। डरने की आवश्यकता नहीं है। जीवन बड़ा है और हर परिस्थिति का सामना धैर्य और समझदारी से करना चाहिए। जैसे जैसे समय बदलेगा, तुम्हारी सोच और कार्य भी बदलेंगे, लेकिन यह परिवर्तन तुम्हें सादगी, विनम्रता और प्रेम से जोड़ना चाहिए। जब तुम बचपन में सरल और निस्वार्थ थे, तब जीवन कितना सुखद था। वही सादगी और निश्चलता अब भी तुम्हें अपनानी है। यदि तुम्हारे पास कुछ अधिक है तो इसे अहंकार का कारण मत बनाओ। इसे कृतज्ञता का स्रोत मानो। जो कुछ तुम्हें मिला है वह मेरे आशीर्वाद का फल है। दूसरों पर अपने संसाधनों का दिखावा मत करो। दूसरों को दोगे तो तुम्हारा मार्ग और भी प्रशस्त होगा। याद रखो, परमात्मा वही देता है जो तुम्हारे लिए सही होता है, और वह सही समय पर ही देता है। जल्दबाजी से कुछ हासिल नहीं होता। धैर्य और सब्र ही तुम्हारे सच्चे साथी हैं। सत्य को कभी सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती। सत्य हमेशा अपने आप को प्रकट करता है। मेरे बच्चे, आगे बढ़ो और मेरे आशीर्वाद से अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाओ। मेरे प्रिय बच्चों, मैं हर क्षण तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारी हर बाधा को दूर करने के लिए। तुम्हारे शत्रु जो अब तक तुम्हें नीचे गिराने का प्रयास कर रहे थे, अब अपनी हार स्वीकार करेंगे। उनके सारे प्रयास असफल हो चुके हैं, क्योंकि अब मैं, हनुमान जी, तुम्हारे साथ हूं। जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो तुम्हें किसी भी चीज से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम अब उस मार्ग पर हो जहां से केवल विजय की ओर बढ़ोगे। जो भय और अनिश्चितता अब तक तुम्हारे भीतर थी, वह मेरे आशीर्वाद से समाप्त हो जाएगी। तुम्हारे मन की हर निराशा और डर अब छिन्न भिन्न हो जाएगी। मैं तुम्हें वह शक्ति प्रदान कर रहा हूं जो तुम्हें जीवन के हर पहलू में सफलता दिलाएगी। मेरे बच्चे, ये जान लो कि तुम्हारे आसपास के हर व्यक्ति के इरादे सच्चे नहीं होते। कई बार तुम्हें यह लगता है कि तुम्हारे पास जो लोग हैं वे तुम्हारे साथ हैं, लेकिन सत्य यह है कि कुछ लोग तुम्हारे मित्र बनकर तुम्हारे शत्रु के साथ मिले हुए हैं। अब समय आ गया है कि तुम इन लोगों को पहचानो। यह कठिन हो सकता है, लेकिन मेरे आशीर्वाद से तुम्हें सही मार्गदर्शन मिलेगा। तुम्हारे जीवन में अब 3 नए रास्ते दिखाई देंगे। एक रास्ता सुख देगा, दूसरा शांति, और तीसरा अपार धन और वैभव की ओर ले जाएगा। चुनाव तुम्हारे हाथ में है। अपने मन को शांत रखना और सामने वाले की बात को ध्यान से सुनना। कभी कभी मैं, हनुमान जी, किसी के माध्यम से तुम्हें संदेश देता हूं। इन संकेतों को समझने का प्रयास करो। जब संध्या के समय अचानक पूजा की खुशबू आई, मन अध्यात्म की ओर मुड़े, या तुम्हारी आंखों में आंसू आ जाएं, तो समझना कि यह शुभ संकेत है। ये मेरे उपस्थिति के प्रतीक हैं। मैंने तुम्हारे जीवन के लिए जो योजना बनाई है वह अब क्रियान्वित हो रही है। विचलित मत होना, संयम बनाए रखना। तुम्हारा जीवन सुंदर है, इसे आनंद के साथ जियो। अपने मार्ग की बाधाओं को अब तुम्हें स्वयं ही दूर करना है। तुम्हें हर प्रश्न का उत्तर मिलेगा। नए सुखद संजोग बनेंगे और कुछ नए मित्र जुड़ेंगे। तुम्हारे जीवन में खुशियां आकर्षित हो रही हैं। अब तुम अकेले नहीं हो। जो भी बाधाएं और उलझने तुम्हारे मार्ग में थीं, वे अब सरलता से दूर हो जाएंगी। मेरे प्रिय बच्चों, मैं देख रहा हूं कि तुमने अपने बुरे कर्मों के लिए खुद को बहुत दंडित किया है। यदि तुम अपने कर्मों के लिए खुद को उत्तरदायी मानते हो, तो यह तुम्हारी कोमलता और आत्म स्वीकृति को दर्शाता है। तुम्हारा कोमल मन यह स्वीकार करता है कि जो भी बुरे कर्म तुमने किए हैं, उनके लिए तुम स्वयं जिम्मेदार हो। लेकिन यदि तुम दूसरों को अपने दुखों का कारण मानते हो, तो यह तुम्हारी निर्बलता है। जब तुम सोचते हो कि तुम्हारे दुख का कारण कोई और है, तो तुम कभी भी सच्ची खुशी नहीं पा सकोगे। तुम्हारे दुखों का वास्तविक कारण तुम्हारे अपने कर्म ही हैं। यदि तुम दुखी हो तो दूसरों को दोष मत दो,
बल्कि अपने भीतर देखो कि तुम्हारे भीतर कौन सी कमी है जिसने यह दुख तुम्हारी जिंदगी में लाया। दूसरों को बदलना तुम्हारे वश में नहीं है, क्योंकि हर इंसान अपने ढंग से सोचता और कार्य करता है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम स्वयं को बदल सकते हो। यही तुम्हारे पास सबसे बड़ी स्वतंत्रता है। जिंदगी में यह हमेशा याद रखना कि जब कोई व्यक्ति पहाड़ चढ़ता है तो वह झुककर चलता है। इसी प्रकार विनम्रता और धैर्य ही तुम्हें जीवन की ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। तुम्हारे जीवन में ऐसे क्षण भी आए हैं जब तुम्हें अनुचित और निरर्थक बातें सुनने को मिली। कुछ ऐसी बातें कही गईं जिन्होंने तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़ने का काम किया। लेकिन मेरे बच्चे, यह तुम्हारी बुद्धिमत्ता और श्रेष्ठता है कि तुम उन क्षणों में भी विचलित नहीं हुए। तुमने हार नहीं मानी, बल्कि जीत के लिए बेचैन रहे। जो व्यक्ति जीत के लिए इतनी बेचैनी और दृढ़ता से प्रयास करता है, वह योग्य हो या ना हो, अंततः जीत उसे मिल ही जाती है। और तुम तो मुझे अत्यंत प्रिय हो। मैं कभी भी तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा। अब तक जो भी तुम्हारे जीवन में घटा वह आवश्यक था, लेकिन अब जो घटने वाला है वह सुखों से भरा होगा। तुम्हारी वह इच्छा जो लंबे समय से तुम्हारे मन में दबाई हुई थी, अब पूरी होने वाली है। अब तुम्हारा जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भर जाएगा। मेरे बच्चे, अब तुम निश्चिंत हो जाओ और मेरी बातों को गहराई से सुनो। भले ही ये बातें सामान्य प्रतीत हों, लेकिन इन बातों में ही जीवन का असली अर्थ छिपा है। मेरे प्रिय बच्चों, तुम्हारे जीवन की यह स्थिति मेरे लिए एक विशेष संदेश लेकर आई है। वह महिला जिसके बारे में तुमने सदा अच्छा सोचा, उसने तुम्हारे लिए बुरा क्यों चाहा, यह तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे लिए इस सत्य को उजागर किया ताकि तुम अपने जीवन को संकटों से बचा सको। जो लोग तुम्हारे लिए षड्यंत्र रचते हैं और तुम्हें गिराने का प्रयास करते हैं, वे स्वयं अपने बुरे कर्मों का फल प्राप्त करते हैं। मैं हनुमान जी हर व्यक्ति के कर्मों का साक्षी हूं। जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। मैं अपने भक्तों के लिए हमेशा उनका मार्गदर्शन करता हूं और उन्हें उनकी कठिनाइयों से बचाने का प्रयास करता हूं। तुम्हारे जीवन का यह मोड़ तुम्हारे लिए एक बड़ी सीख है। तुम्हारा यह भाव कि तुमने हमेशा अच्छे विचार रखे, तुम्हारी सच्चाई और भक्ति को दर्शाता है। लेकिन याद रखो मेरे बच्चे, सभी लोग तुम्हारे जैसे नहीं होते। कुछ लोग अपने अज्ञानता, ईर्ष्या और स्वार्थ के कारण दूसरों को दुखी करने का प्रयास करते हैं। वे यह नहीं समझते कि उनके कर्म उनके लिए ही विनाशकारी होंगे। मैं भगवान हूं और मेरा कर्तव्य है कि मैं हर जीव के कर्मों को देखूं और उन्हें उनके कर्मों के अनुसार फल दूं। परंतु मैं अपने क्रोध को नियंत्रण में रखता हूं, क्योंकि यदि मैं भी क्रोध में आकर निर्णय करने लगूं तो मुझ में और मनुष्य में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। मैं अपनी गरिमा और अपने भक्तों की रक्षा के लिए सदा संतुलन बनाए रखता हूं। मेरे बच्चे, यह तुम्हारे लिए एक संदेश है कि तुम अपने जीवन में सच्चाई और भक्ति का मार्ग बनाए रखो। तुम्हें जो सत्य मैंने दिखाया है वह तुम्हारे जीवन को संवारने और संकटों से बचाने के लिए है। तुम्हें अपनी ऊर्जा उन कार्यों पर लगानी चाहिए जो तुम्हारे और दूसरों के जीवन को बेहतर बनाएं। यह संसार जो मैंने रचा है, इसमें हर जीव अपने कर्मों के अनुसार अपना स्थान बनाता है, परंतु मनुष्य अपनी इंसानियत को भूलकर स्वार्थ, ईर्ष्या और क्रोध के वशीभूत हो जाता है। मुझे यह देखकर दुख होता है कि मेरे बनाए हुए इंसान अपने भीतर की अच्छाई और करुणा को दबा देते हैं। मेरे बच्चे, यह समय है कि तुम अपने जीवन को नई दिशा में ले जाओ। अपने भीतर की सच्चाई को पहचानो और अपने कर्मों को इस प्रकार से चलाओ कि वे तुम्हें और तुम्हारे आसपास के लोगों को शांति और खुशी दें। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी होता है वह तुम्हारे भले के लिए ही होता है। मेरे प्रिय बच्चों, चाहे प्रियजनों को खोने का दर्द हो, महत्वपूर्ण रिश्तों से अलग होने का दुख हो, या जिन पर तुमने सबसे अधिक विश्वास किया उनके द्वारा धोखा मिलने का आघात हो, याद रखो तुम कभी अकेले नहीं हो। जब भी जीवन की गहरी घाटियां तुम्हें घेर लें, जान लो कि मेरी आत्मा हर पल तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हारे मार्ग पर आशा की किरण बिखेरता हूं, तुम्हें उजाले की ओर ले जाने के लिए। जब तुम्हारा हृदय अकेलेपन और दर्द को महसूस करे तो यह मत भूलो कि तुम्हारे लिए अनगिनत आत्माएं प्रार्थना कर रही हैं। प्रेम को हमेशा प्रत्यक्ष दिखने की आवश्यकता नहीं होती। यह एक हृदय से दूसरे हृदय तक महासागरों और पर्वतों को पार करता है। तुमने उस प्रेम को तब भी साझा किया जब दुनिया ने तुम्हें घृणा में डुबाने की कोशिश की। तुम्हारे भीतर की शक्ति ने क्रूरता और प्रतिशोध को नकार दिया। इसके स्थान पर
तुमने दया और क्षमा का मार्ग चुना। यह तुम्हारी आत्मा की महानता का प्रतीक है। तुम्हारे द्वारा बोए गए क्षमा के बीज अब तुम्हें शांति और समृद्धि के फल देंगे। मेरे बच्चे, जो लोग तुम्हारे संघर्ष के समय तुम्हारे साथ नहीं खड़े हुए और तुम्हारे अच्छे समय में ईर्ष्या से भरे रहे, अब उन्हें तुम्हारी ओर देखने पर मजबूर होना पड़ेगा। तुम्हारे पूर्वजों का यह संदेश है कि तुम्हारा समय बदल रहा है। जो मान सम्मान और प्रतिष्ठा तुमसे छीनी गई थी, वह अब लौटकर तुम्हारे पास आएगी। जो लोग कभी तुम्हें बदनाम करने या तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते थे, अब वही तुम्हारी सफलता के सामने झुकेंगे। तुम्हारे कर्म और मेहनत तुम्हारे भाग्य को संवार रहे हैं। तुम्हें किसी से बदला लेने या गुस्सा करने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग तुम्हें नीचे गिराना चाहते थे, अब उनके अपने कर्मा उन्हें नीचे गिराएंगे। तुम्हारे जीवन में अब एक नई रौनक और खुशी का द्वार खुलने वाला है। तुम शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से पहले से कहीं अधिक मजबूत बनोगे। तुम्हारे पूर्वजों का यह संदेश है कि तुम्हें अपनी ऊर्जा को केवल अपने लक्ष्य, अपने परिवार और अपने आत्मसम्मान पर केंद्रित करना है। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है और मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। मेरे प्रिय बच्चों, तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हुआ है, वह केवल तुम्हारे धैर्य और सहन शक्ति की परीक्षा थी। तुमने बहुत संघर्ष किया है, कई कठिनाइयों का सामना किया है और यह स्वाभाविक है कि तुम्हें कभी कभी अकेलापन महसूस हुआ होगा। लेकिन याद रखो, तुम्हारे ऊपर ईश्वर की कृपा हमेशा रही है और वह तुम्हें हमेशा सुरक्षित रखते हैं। तुम्हारे आसपास कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो तुम्हारे खिलाफ काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी सारी कोशिशें विफल होंगी क्योंकि तुम्हारी रक्षा स्वयं ईश्वर कर रहे हैं। चाहे तंत्र मंत्र का सहारा लेकर कोई तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे, लेकिन वह कभी सफल नहीं होंगे क्योंकि तुम्हारे प्रभु का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हारे बच्चे या परिवार के किसी सदस्य की चिंता में भी तुम हो सकते हो, लेकिन ध्यान रखना कि बच्चों पर बहुत ज्यादा मानसिक दबाव डालने से उनकी पढ़ाई और जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। उन्हें स्नेह और समर्थन दो ताकि वे अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकें। तुम्हारा मार्ग कठिन हो सकता है, परंतु यह भी सच है कि तुम्हारे साथ हमेशा एक दिव्य शक्ति है जो तुम्हें सही दिशा में ले जा रही है। तुम्हें केवल धैर्य रखना है और यह विश्वास बनाए रखना है कि सब कुछ अच्छा होगा। अगर तुम ईश्वर में विश्वास रखते हो और इस संघर्ष के समय में भी उनकी कृपा को महसूस कर रहे हो, तो कमेंट सेक्शन में लिखो, वो मैं ही हूं जो ईश्वर में विश्वास रखता हूं, और इस दिव्य शक्ति का अनुभव करो। अब वह समय आ रहा है जब तुम्हारे जीवन में खुशियों का नया दौर शुरू होने वाला है। बस खुद पर और अपने ईश्वर पर विश्वास रखो। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयां और संघर्ष आए हैं, वे केवल तुम्हारे साहस और धैर्य की परीक्षा थी। यह सच है कि तुमने दूसरों के लिए बहुत कुछ किया है और फिर भी तुम्हें वह मान्यता या सुख नहीं मिला जिसकी तुमने उम्मीद की थी। तुम्हारा समर्पण और ईमानदारी हमेशा तुम्हारे साथ रहे हैं, लेकिन लोग अक्सर उस समर्पण की कद्र नहीं कर पाते। यह भी हो सकता है कि लोगों ने तुम्हारे साथ अन्याय किया हो और इस वजह से तुम्हारे मन में दुख और निराशा का अनुभव हो रहा हो। यहां तुम्हें यह बात समझने की जरूरत है कि ईश्वर तुम्हारी हर एक कोशिश और अच्छे कर्मों को देख रहे हैं। वह जानते हैं कि तुमने कितनी मेहनत की है और कितना संघर्ष किया है। तुम्हारी मेहनत और संघर्ष व्यर्थ नहीं जाएंगे। यह जो कठिन समय है, वह तुम्हारी जीवन यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह समय तुम्हारे भीतर की शक्ति को उजागर कर रहा है और तुम्हें मजबूत बना रहा है। तुम्हारे जीवन में जो असफलताएं आई हैं, वह केवल इस वजह से हैं कि ईश्वर तुम्हारे लिए कुछ बड़ा और बेहतर सोच रहे हैं। अभी तुम जो संघर्ष कर रहे हो, वह तुम्हें एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा। बस थोड़ा और धैर्य रखो। तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल जरूर मिलेगा और जब वह समय आएगा, तब तुम्हें यह समझ में आएगा कि तुम्हारी हर एक कोशिश का मोल था। जो लोग आज तुम्हें समझ नहीं रहे या तुम्हारे साथ अन्याय कर रहे हैं, वे कल तुम्हारे सफलता की गवाही देंगे। बस अपने अंदर की शक्ति को पहचानो और अपने रास्ते पर चलते रहो। यह कठिन समय भी बीत जाएगा और जल्द ही तुम्हारे जीवन में रोशनी और खुशियां लौटेंगी। यदि तुम यह महसूस करते हो कि ईश्वर की कृपा हमेशा तुम्हारे साथ है, तो कमेंट में लिखो 9 9 9 9 9 9 9 और इस संदेश को लाइक करो। यह तुम्हारी दृढ़ता और विश्वास का प्रतीक है कि तुम ईश्वर के मार्गदर्शन में चल रहे हो। तुम्हारे जीवन में अब एक नई शुरुआत का समय आ रहा है। तुम्हारे सामने जितनी भी समस्याएं खड़ी थी, वे अब धीरे धीरे खत्म हो रही हैं। धैर्य रखो और विश्वास बनाए रखो,
क्योंकि हनुमान जी की कृपा तुम्हारे साथ है। ऐसे लोग जो आपकी पीठ पीछे षड्यंत्र रच रहे हैं, वे आपके खिलाफ योजनाएं बना रहे हैं ताकि आपके जीवन में नकारात्मकता फैलाई जा सके। यह सच है कि ऐसे लोग अपने बुरे कर्मों से बाज नहीं आते और वे लगातार आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन ध्यान रखें, ईश्वर की कृपा और दिव्य शक्ति हमेशा आपके साथ है और उनके गलत कार्य अब उन पर ही पलटने वाले हैं। आपने अपनी जिंदगी में जो स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज खींची हैं, वह इन लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रही और यही कारण है कि वे तिलमिला रहे हैं। ऐसे लोग जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, अब उनके पास कोई उपाय नहीं बचा है। उनका बुरा कर्म अब बैकफायर कर रहा है। आपके जीवन में जो भी बुरी शक्तियां या तंत्र मंत्र भेजी गई थी, वे अब पलटकर उन्हीं पर वापस जाने वाली हैं। हनुमान जी की कृपा आपके साथ है और उनकी शक्ति आपको हर तरह के नकारात्मक प्रभाव से बचा रही है। ऐसे लोग जो आपकी खुशियों और शांति को नष्ट करना चाहते थे, वे अब खुद अपने कर्मों का फल भुगतेंगे। अपने जीवन में ईश्वर के मार्गदर्शन पर विश्वास रखिए। जैसे आपने अपनी सुरक्षा के लिए मजबूत दीवारें खींची हैं, वैसे ही आपके मन और आत्मा को मजबूत बनाते रहिए। यदि आपको लगता है कि कोई आपके खिलाफ बुरे कर्म कर रहा है, तो ध्यान और प्रार्थना में समय बिताएं। आप सुरक्षित हैं और आप हमेशा रहेंगे, क्योंकि दिव्य शक्ति आपका मार्गदर्शन कर रही है। अगर आप भी महसूस कर रहे हैं कि आपके जीवन से नकारात्मकता हट रही है, तो कमेंट सेक्शन में बैकफायर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। याद रखें, जो भी लोग बुरे कर्म करते हैं, वे अंततः अपने कर्मों का फल भुगतेंगे। आपकी स्थिति को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक है कि आप अपनी आंतरिक शांति बनाए रखें और नकारात्मक ऊर्जा को अपने जीवन से दूर रखें। डिवाइन ने आपको यह कंफर्मेशन दिया है कि आप सुप्रीम प्रोटेक्शन में हैं और आपके ऊपर किसी भी प्रकार की गंदी स्ट्रेटेजी या बददुआ अब असर नहीं करेगी। आपकी गोल्डन ऑरा आपकी रक्षा करती है और यह बहुत ही रेयर और खास है। इस औरत ने जितने भी नकारात्मक काम किए हैं, वे अब बैकफायर कर चुके हैं। अब आपको इन चीजों से अवगत कराया गया है ताकि आप अपने जीवन में सचेत रह सकें। अगर आपको कभी गुस्सा आता है या राहु की स्थिति प्रभावित हो रही है, तो इसका मतलब है कि आपको अपनी आत्मा की शांति पर ध्यान केंद्रित करना होगा। ध्यान और प्रार्थना आपके जीवन को संतुलित करने में मदद करेंगी। आपके आसपास कुछ दोस्त हैं जो दिखावे में मीठे लगते हैं, लेकिन आपकी पीठ पीछे बुराई करते हैं। ऐसे लोगों से आपको डिस्टेंस बनाकर रखना चाहिए ताकि आप उनके नकारात्मक प्रभाव से बच सकें। इन बातों का आपको अवश्य ध्यान रखना है, क्योंकि जो लोग सामने अच्छे बनते हैं लेकिन पीछे से बुराई करते हैं, वे आपके जीवन में नकारात्मकता फैला सकते हैं। आपके जीवन में एक उत्सव आने वाला है जो आपके लिए बहुत ही शुभ होगा। डिवाइन की कृपा से आप इस सकारात्मक समय का आनंद ले पाएंगे। अपने घर में भी आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी क्लेश या तेज आवाज में बहस बच्चे के सामने ना हो, क्योंकि इसका उनके मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर बहुत गलत असर पड़ता है। बच्चे हमेशा अपने माता पिता से सीखते हैं, इसलिए जितना हो सके घर का वातावरण शांत और सकारात्मक बनाए रखें। शांति से जीवन जीने के लिए जरूरी है कि हम अपने आसपास के माहौल को भी शांतिपूर्ण बनाए रखें। यदि आप मानते हैं कि आपकी सुप्रीम प्रोटेक्शन है और आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने वाले हैं, तो कमेंट सेक्शन में मैं सुरक्षित हूं लिखें और इस संदेश को लाइक करें। जब घर में पति पत्नी के बीच बार बार झगड़े होते हैं या किसी कारणवश विवाद हो जाते हैं, तो इसका सबसे ज्यादा प्रभाव बच्चों पर पड़ता है। बच्चे अपने माता पिता को देखकर बहुत कुछ सीखते हैं और उनके शब्दों और व्यवहार का गहरा असर उनके मन मस्तिष्क पर पड़ता है, पर होता है। यदि घर में तनाव या कलह बना रहता है, तो यह बच्चे के मानसिक विकास और उसके पढ़ाई लिखाई पर भी नकारात्मक प्रभाव डालता है। जब बच्चे ऐसी बातें बार बार सुनते हैं, तो उनका मन विचलित हो जाता है और वे अपनी पढ़ाई या अन्य महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते। बच्चे के मन में यह सवाल उठने लगता है कि घर में शांति क्यों नहीं है, और यह उनके मनोवैज्ञानिक विकास के लिए हानिकारक हो सकता है। इसीलिए यह जरूरी है कि पति पत्नी के बीच कोई भी मतभेद या विवाद बच्चों के सामने न हो। गृहस्थ जीवन में समझदारी और संयम का बहुत महत्व है। यदि पति पत्नी में कभी कोई असहमति हो, तो उसे शांति और समझदारी से हल करना चाहिए, ताकि इसका बुरा प्रभाव परिवार, खासकर बच्चों पर न पड़े। माता पिता का आपसी तालमेल और सहयोग बच्चों को एक सकारात्मक और स्थिर वातावरण देता है, जिससे वे आत्मविश्वास से आगे बढ़ सकते हैं। साथ ही, जैसे आपने बताया कि पूजा के दौरान ध्यान केंद्रित करना और भगवान को प्रत्यक्ष रूप से अपने सामने महसूस करना चाहिए, वही नियम जीवन के हर पहलू में लागू होता है।
जैसे हम अपने ईश्वर से एक अटूट विश्वास के साथ जुड़ते हैं, उसी प्रकार हमें अपने रिश्तों में भी धैर्य और समझदारी रखनी चाहिए। आपकी आंतरिक शक्ति और ईश्वर का आशीर्वाद ही आपको सही दिशा में ले जाएगा। जब भी आप कठिनाइयों का सामना करें, तब धैर्य बनाए रखें, क्योंकि ईश्वर हमेशा आपके साथ है। आपके कर्मों का फल आपको सही समय पर अवश्य मिलेगा। आपके जीवन में जो संघर्ष, परेशानियां और अनावश्यक झगड़े हुए, उनकी वजह से आप काफी हताश महसूस कर रहे होंगे और यह सवाल आपके मन में जरूर आता होगा कि आखिर यह सब क्यों हो रहा है। आपकी जो भी चीजें थीं, जिन्हें आपने मेहनत से पाया था, वे अचानक आपसे छिन जाती थीं और यह लगातार हो रहा था। इसका कारण यह है कि कोई आपकी जिंदगी में रुकावटें डाल रहा था, आपकी प्रगति को रोकने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अब ईश्वर ने अपनी शक्ति और न्याय को आपके पक्ष में उतारा है। न्याय होने का समय आ चुका है। जो भी आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहा था, उन सब का पर्दाफाश होने वाला है और आपको उन सब सच्चाइयों का पता चलने वाला है जो पहले आपसे छुपी हुई थी। इस न्याय के साथ अब आपका भाग्य रुकने वाला नहीं है। ईश्वर की कृपा से आपके जीवन में जो भी बंधन थे, वे टूटने वाले हैं। आपको केवल धैर्य रखना है, क्योंकि ईश्वर की तलवार अब आपके साथ है और आपको न्याय मिल रहा है। आपके जीवन के संघर्ष का कारण वह लोग थे जो आपकी तरक्की से जलते थे, जो नहीं चाहते थे कि आप अपनी मेहनत और लगन से आगे बढ़ें। लेकिन अब यह सब खत्म होने जा रहा है। आपको पता चल जाएगा कि आपकी जिंदगी में ये परेशानियां किसने और क्यों डाली थीं। आपके बच्चे, जिनके मन में अब पढ़ाई का डर और असफलता का भय बैठ गया है, उसे भी समझने और सहारा देने की जरूरत है। बच्चों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि वे तनाव मुक्त माहौल में रहें और उन्हें यह समझाने की जरूरत है कि असफलता का मतलब अंत नहीं होता। जब वे बार बार परेशानियों को सोचकर अपने भविष्य के बारे में डरते हैं, तो यह उनकी पढ़ाई और प्रदर्शन पर गहरा असर डालता है। इसलिए आपको उनके साथ सहानुभूति दिखाने की आवश्यकता है, ताकि उनका आत्मविश्वास फिर से जागृत हो सके। ध्यान रखें, ईश्वर की कृपा अब आप पर है और जो भी बुराइयां आपके जीवन में थीं, वे अब समाप्त होने वाली हैं। यह समय आपका है। आपको अपनी तरफ से सिर्फ धैर्य और विश्वास बनाए रखना है। आपके शत्रुओं की ऊर्जा इस समय बहुत तीव्र और आक्रामक हो रही है। वे क्रोध और अधीरता से भर गए हैं। उनका व्यवहार बिल्कुल अपरिपक्व और अनैतिक होता जा रहा है। यह उनके मन की अस्थिरता और निरंतर चिंता का परिणाम है। वे आपके खिलाफ गलत योजनाएं और षड्यंत्र बना रहे हैं। लेकिन आपको यह समझना जरूरी है कि आप एक मजबूत और सशक्त व्यक्ति हैं। आपकी सभी मांगे जायज हैं और आपका समाज भी उन मांगों को स्वीकार करता है। आपके शत्रु आपकी तरक्की को देखकर ईर्ष्या से भर गए हैं और इसलिए वे आपको रोकने के लिए नकारात्मक शक्तियों और ब्लैक मैजिक का सहारा ले रहे हैं। लेकिन चिंता मत करें, क्योंकि आपके ऊपर एंजल्स की, आपके ईश्वर की और आपके पूर्वजों की आशीर्वाद है। आप दिव्य सुरक्षा घेरे में हैं और उनकी कोई भी बुरी शक्ति आपके खिलाफ सफल नहीं हो पाएगी। ये जो महिला आपके जीवन में घुसपैठ कर चुकी है और आपकी सफलता को रोकने का हर संभव प्रयास कर रही है, वह अब अपने किए हुए कर्मों का फल भुगतने वाली है। यह महिला न केवल आपके जीवन में नकारात्मकता फैला रही है, बल्कि आपकी निजी जिंदगी में भी हस्तक्षेप कर चुकी है। उसने आपके पार्टनर के साथ ब्लैक मैजिक के जरिए संबंधों को खराब करने की कोशिश की है। लेकिन अब न्याय का समय आ गया है। अब वह महिला अपने कर्मों का परिणाम भोगेगी। आपके जीवन में अब न्याय का प्रकाश फैलने वाला है। आपको सलाह दी जाती है कि आप अपनी प्रार्थना और विश्वास को मजबूत रखें। आपने जीवन में जो संघर्ष झेला है, उसका अंत निकट है और अब आपकी मेहनत का फल आपको मिलेगा। आई एम अ डिवाइन सोल लिखकर इस बात की पुष्टि करें कि आप ईश्वर की दिव्य आत्मा हैं और कोई भी नकारात्मक शक्ति आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। आपके बच्चे के भविष्य को सही दिशा में ले जाने के लिए आपको सबसे पहले यह समझना होगा कि किसी भी प्रकार का दबाव बच्चे पर न डालें। जब बच्चा आपके दबाव में होगा, तो वह मानसिक रूप से अस्थिर हो जाएगा और उसकी पढ़ाई, उसकी रुचि और उसका आत्मविश्वास डगमगा सकता है। बच्चे का मन साफ और सहज रहना चाहिए, ताकि वह अपने आप से और अपने जीवन से बेहतर तरीके से जुड़ सके। यदि वह हर समय दबाव में रहेगा, तो वह अपनी पूरी क्षमता से कभी काम नहीं कर पाएगा और इसका असर उसके भविष्य पर पड़ सकता है। आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आप बच्चे को प्यार, समझ और समर्थन के साथ मार्गदर्शन दें। अगर आप उसे एक मित्र की तरह समझाएंगे और बिना दबाव के पढ़ाई के महत्व को समझाएंगे, तो बच्चा स्वतः ही अच्छा प्रदर्शन करेगा।
प्रेशर से बच्चे का मन भटक सकता है और फिर वह अपनी मंजिल से दूर हो सकता है। इसके बजाय आपको उसे उसके कार्यों में स्वतंत्रता देनी चाहिए ताकि वह अपने तरीके से सीखे और बढ़े। आपके जीवन में भी एक बड़ा बदलाव आ रहा है। जैसे आप अंधकार से प्रकाश की ओर जा रहे हैं, वैसे ही आपकी सोच और ऊर्जा में सकारात्मक बदलाव हो रहे हैं। उगते सूरज को देखना और उसका स्वागत करना आपके जीवन में नई शुरुआत का प्रतीक हो सकता है। सूरज की ऊर्जा आपको प्रेरणा और शक्ति देगी, जिससे आपके अंदर की क्रिएटिविटी और सकारात्मकता बढ़ेगी। यह समय आपके लिए एक नए अध्याय की शुरुआत का संकेत है। जैसे जैसे आप सूरज की ऊर्जा से जुड़ेंगे, वैसे वैसे आप अपने जीवन में आने वाले बदलावों को महसूस करेंगे। आपको अपने अंदर की ऊर्जा को संतुलित करना है और इस नई ऊर्जा के साथ अपनी जीवन यात्रा को आगे बढ़ाना है। सुझाव: बच्चे के साथ प्यार और सहानुभूति से पेश आएं। दबाव और प्रेशर को दूर रखें ताकि बच्चा अपनी गति से बढ़ सके। सुबह जल्दी उठकर सूर्य की ऊर्जा से जुड़ने की आदत डालें। यह आपकी मानसिक और शारीरिक ऊर्जा को संतुलित करेगा। यह समय आपके जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ का है और जैसा कि आपने सही कहा, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप भीतर से एक शेर की तरह हैं और आपको किसी भी डर या नकारात्मकता से घबराने की जरूरत नहीं है। जीवन में हर रिश्ते और हर अनुभव की एक अवधि होती है और जब यह समाप्त होता है तो हमें उसे शांति से स्वीकार करना चाहिए। ईश्वर की कृपा हमेशा आपके साथ है और आपके जीवन में आने वाले बदलाव निश्चित रूप से सकारात्मक होंगे। आपके मन में जो भी कसम या वचन आपने ईश्वर को दिए हैं, उन्हें पूरा करें। यह आपके लिए एक शुभ संकेत होगा और इससे आपके जीवन में शांति और संतुलन बनेगा। ईश्वर ने आपको सुरक्षित रखा है और आपको इस बात का भरोसा रखना चाहिए कि सब कुछ आपके पक्ष में होगा। आपकी मेमोरी और माइंड में जो स्ट्रेस था, वह भी धीरे धीरे खत्म हो रहा है। भोलेनाथ की कृपा से आपकी आत्मा और जीवन में तेज गति से बदलाव आ रहे हैं, जो आपको एक नई दिशा में ले जा रहे हैं। घंटों की आवाज और मंदिर की शांति आपको एक विशेष हीलिंग देगी और इससे आपकी मानसिक स्थिति में सुधार होगा। धीरे धीरे आपकी पुरानी यादें जो दबी हुई थीं, वापस आएंगी और आप अपने जीवन में स्पष्टता महसूस करेंगे। भोलेनाथ ने आपको इस अंधकार और नकारात्मकता से मुक्त किया है और अब आपको अपने भीतर की शक्ति को पहचानने और समझने का समय है। आपकी आत्मा अब एक नई दिशा में बढ़ रही है और आप अपने जीवन में बहुत बड़े बदलावों को महसूस करेंगे। सुझाव: अपने दिल और मन से डर को निकालें। आप भीतर से बहुत शक्तिशाली हैं। ईश्वर पर भरोसा रखें और उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलें। जो भी वचन या प्रसाद आपने ईश्वर से किया है, उसे पूरा करें। इससे आपका आत्मविश्वास और बढ़ेगा। मंदिरों में जाने की आदत डालें और वहां की शांति और सकारात्मकता से अपने मन को हील करें। आपकी जिंदगी में यह बदलाव और सख्त बाउंड्रीज बहुत आवश्यक थे। आपने एक लंबा समय दूसरों की मर्जी के अनुसार जिया है। जब वे चाहते थे, आपको हंसा देते थे, रुला देते थे और अपनी इच्छाओं के अनुसार आपका उपयोग करते थे। पर अब आप अपनी सीमाओं को स्पष्ट कर चुके हैं। अब आप उन लोगों को अनुमति नहीं दे रहे हैं कि वे आपके जीवन में हस्तक्षेप करें या आपके भावनात्मक स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करें। ये सख्त बाउंड्रीज आपको अपने जीवन में शांति और सुरक्षा प्रदान करेंगी। जिन लोगों ने आपको हल्के में लिया था, अब वे बेचैन हैं क्योंकि वे आपकी पुरानी स्थिति को नियंत्रित नहीं कर सकते। वे समझ नहीं पा रहे हैं कि आपने अचानक से इतना बड़ा बदलाव कैसे कर लिया। यह बदलाव और आपकी मजबूती आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगे और यह समय है कि आप खुद पर गर्व करें कि आपने अपनी रक्षा के लिए यह कदम उठाया है। सुझाव: अपनी सीमाओं को स्पष्ट रखें और उन्हें बनाए रखें। उन लोगों से दूरी बनाए रखें जो आपको दुखी करने या आपके जीवन में नकारात्मकता लाने की कोशिश कर रहे हैं। यह समय आपके लिए खुद को प्राथमिकता देने का है और उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करने का है जो आपको खुशी और संतोष देती हैं। आपके परिवार और बच्चों के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि घर में शांति और सद्भाव बना रहे ताकि उनका मानसिक विकास सही दिशा में हो। भावनाएं हैं तो यह समय है कि आप इन नकारात्मक विचारों से खुद को मुक्त करें। बदले की भावना और ईर्ष्या आपके जीवन में किसी भी प्रकार की शांति या प्रगति नहीं लाएगी। ये भावनाएं केवल आपके हृदय और मन को अशांत रखेंगी और आपके विकास के रास्ते में बाधा बनेंगी। ईश्वर चाहते हैं कि आप अपने मन को शुद्ध रखें, क्योंकि केवल एक शुद्ध मन ही सच्ची सफलता, शांति और प्रसन्नता प्राप्त कर सकता है। जीवन में बहुत सी परेशानियां आएंगी, परंतु यह भी सत्य है कि जैसे रात के बाद सुबह होती है, वैसे ही अंधकार के बाद
प्रकाश आता है। आपके धैर्य और विश्वास की परीक्षा हो रही है और आपको अपने विश्वास को मजबूत बनाए रखना है। जो भी आपके जीवन में हो रहा है वह सब ईश्वर की योजना का हिस्सा है। हर संघर्ष, हर परेशानी आपको एक मजबूत और बेहतर इंसान बनाने के लिए है। यदि आप इन कठिनाइयों का सामना शांत मन और विश्वास के साथ करेंगे तो आपको अवश्य ही सफलता मिलेगी। इसीलिए अपने विचारों को शुद्ध रखें, अपने कर्मों में सकारात्मकता बनाए रखें और विश्वास करें कि ईश्वर आपको सही मार्ग दिखाएंगे। जितनी जल्दी आप बदले और ईर्ष्या जैसी नकारात्मक भावनाओं से मुक्त होंगे, उतनी जल्दी आपके जीवन में खुशियों और सफलता का आगमन होगा। यह समय आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है और जो बदलाव हो रहे हैं वे आपको एक नई दिशा में ले जा रहे हैं। आपके जीवन की सारी रुकावटें, ब्लॉकेज और बाधाएं धीरे धीरे खत्म हो रही हैं और आपको अपनी आत्मा की आजादी का एहसास हो रहा है। जिस प्रकार एक परिंदा खुले आसमान में उड़ता है, वैसे ही अब आप अपने जीवन में स्वच्छंदता का अनुभव करेंगे। आपके जीवन में जो बड़ी घटनाएं होने वाली हैं, वे आपको नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगी। यह जरूरी है कि आप अपनी ऊर्जा और भावनाओं को सही तरीके से संतुलित करें। अब वह समय आ गया है जब आपको अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करना है, अपनी आत्मा की आवाज सुननी है और अपनी खुशियों को अपनाना है। आपके दिल में जो मलाल या तुम्हारे जीवन में जो भी अवसर आ रहे हैं, उन्हें मेरी कृपा का आशीर्वाद समझो और उन्हें पूरी निष्ठा और समर्पण से अपनाओ। तुम्हारी सच्चाई और पवित्रता तुम्हें हर बाधा से ऊपर उठाएगी। अपने जीवन को सत्य, प्रेम और मेरे आशीर्वाद से आलोकित करो और याद रखो, जो तुम्हारे लिए सही है वह सदा तुम्हारे पास आएगा।